नमस्कार। मोदी काल का भयानक हिंदू वास्तव, यह हमारा आज का विषय है। और इसकी जो विचारों की शुरुआत इस बार हुई है वो मुर्शिदाबाद में, जब दो लोग दास पिता पुत्र हरगोविंद दास और उसके बेटे, उनकी जो हत्या हुई, जब मुस्लिम मॉब ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, उन्होंने उनके घर पे अटैक किया, तब वो मर गए। यहां से शुरुआत हुई, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मोदी जी का साइलेंस क्यों है। इसके ऊपर मोदी जी कुछ नहीं बोले, और बोले हैं तो इतना जोर से बोलना था, मीडिया को बताना था कि ये सबको पता चल जाएगी मोदी जी क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है, तो ये मोदी जी का मौन माना जाएगा। अब बताइए, ये उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अखलाक जब मरा था तो इनके आंखों में आंसू आए थे, और इन्होंने पब्लिकली कहा था कि वो जो गोरक्षक बन के घूमते हैं ना, वे गुंडे हैं जो ऐसा काम करते हैं। सबको याद है। अब मुझे ये पूछना था कि गोरक्षक, गौ हत्या का तो कानून भी नहीं था, तो जिम्मेदारी किसी की, मतलब सरकार ने कोई कानून किया, ऐसी बात नहीं थी वहां पे। अब यहाँ पे, मतलब तब नया नया कोई कानून बना नहीं था। अब यहाँ पे ये कानून, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये केंद्र सरकार ने पास किया है और अभी राष्ट्रपति ने उसके ऊपर मोहर लगाई। ये कितनी बड़ी बात है, एक सार्वभौम राष्ट्र के अंदर में इस तरीके का होना, ये उसका वजन बताता है। और ऐसे लॉ के खिलाफ जब लोग रास्ते पे आते हैं और उसमें एक, मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो आदमी मर जाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसने लॉ पास किया उसकी है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी ममता की है, तो आप ममता को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं कर सके, तो पहले उसको बर्खास्त करें। बर्खास्त किया या आखिरी मतलब स्टेप नहीं है, ये पहली स्टेप है। और बाद में ऐसे बार बार न हो, इसके लिए आपने कुछ करना था। 11 साल में कुछ नहीं किया है आपने इस बारे में। अविरत रूप से हिंदुओं के ऊपर हर बार हमले होते हैं, मोदी जी चुपचाप बैठते हैं, और संवैधानिक रूप से और कार्य, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इसमें कोई भी बड़ी पहल नहीं की जा रही है। और इससे ये मुद्दा उठा है कि मोदी काल का यह भयानक वास्तव है। आप देखिए इसकी शुरुआत, मतलब हर कानून के बारे में ऐसा होता है। बात यह है यहाँ पे कि एक तो कोई मतलब कानून की बात हो रही है, किसी स्टेट ने कोई कानून पास किया है, तो वो स्टेट ने कानून किया पास गलत है, तो उसको ओवररूल करने के लिए कुछ एक्शन करिए। अगर वो सही है तो उसके पीछे खड़े हो जाइए, उसके ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि केंद्र में आप है। ऐसा अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें कोई गलती है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब स्टेट को जो स्वातंत्र्य दिया है वो सार्वभौमत्व नहीं है। अब मणिपुर का उदाहरण हम बाद में ले लेंगे, पहले शुरुआत करते हैं मोदी काल में। 2019 के बाद क्या जो जो हुआ है, हमने सीएए पास कर दिया, एक्ट हो गया, मतलब सीएबी का सीएए हो गया। तो सीएए पारित करने के बाद पहले शाहीन बाग में, और उसके बाद में उसकी प्रतिकृतियां हर जगह पे होना शुरू हुआ था, और हमारा मोदी शासन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। आपने कानून पास किया था, ये संसद ने कानून पास किया था। ये कानून जिनके लिए आपने किया है, अगर आप कहते हैं कि ये हिंदू, सिख और बौद्ध जैन इनके लिए किया था, या क्रिश्चियनिटी भी उसमें थी शायद, तो सवाल ये है कि शाहीन बाग पे, जो कि मेन आवाजाही का मार्ग हुआ करता था एक तरफ का, वो जब महीनों तक रोका जाता है, वहां पे राष्ट्रीय अराष्ट्रीय भाषण होते हैं। वो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं चिकन ने काट देंगे, मतलब वो असम के ऊपर वाला हिस्सा, और हम आपको दिखाएंगे। ये मोदी शासन ने कुछ नहीं किया। मोदी जी कुछ भी नहीं बोले।
जरूरी ये था कि दिल्ली में मोदी शासन है और दिल्ली में ये हो रहा है, तो हमारे गृह मंत्री, हमारे मोदी जी वहाँ जाते, वो नहीं गए। नुकसान किसको हुआ? ये नुकसान जान का नुकसान नहीं था, ये माल का नुकसान था, ये भावनिक नुकसान था कि एक समूह वहाँ पे मुसलमानों का रास्ता रोक के बैठा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी टैक्टिक्स का मतलब नहीं है यहाँ पे। आपने डिमोरलाइज किया हिंदुओं को, और हिंदुओं को भुगतना पड़ा, उनको राह बदल बदल के जाना पड़ा महीनों तक। ये हार नहीं है हमारी, नहीं तो क्या है। और सीए के बाद में ये तो एक बात है, उस पूरे काल में कोई भी घटना घटती है तो उसका सही आकलन करके ये सही है या गलत है ये कहने की दृढ़ता हमारे शासन में नहीं है। जब नुपुर शर्मा ने कुछ कह दिया था तो उसके ऊपर ये शासन चुप बैठ के उसको निकाल देता है। ये हमारी ये गांधीवाद के सिवाय हम क्या कर रहे हैं? और गांधी को कोस के, कांग्रेस को कोस के हम नई गांधी नई कांग्रेस निर्माण कर रहे हैं, और इसमें घात हिंदुओं का होता है। ये हिंदुओं के लिए भयानक वास्तव जो है ना, वो हम गिनवा रहे हैं। अब बताइए कि जो लोग मरे थे, कन्हैया लाल जो उदयपुर में मरे, उनकी याद लगभग साल 1.5 साल के बाद मोदी जी ने निकाली, जब वहां पे इलेक्शन चल रही थी। जब वो मरे थे तब मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला था। ये क्या है? इससे हिंदू डिमोरलाइज होता है कि नहीं? और किससे, किसकी अकर्मण्यता से डिमोरलाइज होता है? कि जिनको हमने हिंदू हृदय सम्राट माना था। होता है कि नहीं होता है? होता है। यही बात अब फार्म बिल के बारे में देखिए। वहां पे भी एक सिख तबक्का और उन्होंने भड़काए हुए कुछ किसान या किसान के रूप में आए हुए खलिस्तानी सिंघू बॉर्डर रोक के बैठते हैं। महीनों तक चलता है, महीनों क्या, बहुत ज्यादा ही चलता है। 26 जनवरी को उनका औद्धत्य इतना बढ़ गया। 26 जनवरी हमारा प्रजासत्ताक दिन, जब वहां पे दिल्ली में पहली भाषण हो गया, सुबह दोपहर को दिल्ली रौंदी गई और तिरंगा निकाला गया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे हर भारतीय का, और भारतीय में हिंदू ही बैकबोन है, ये अगर आप नहीं मानते तो आप नहीं मानते, मैं मानता हूं, तो हिंदू आहत हो गया। और उसके ऊपर आपने हाथ जोड़ के कहा कि मैं इनको नहीं समझा सका, वापस ले रहा हूं। सीए पे कुछ काम नहीं किया। सीए एक्चुअली ऐसा है कि सीए इतना अधूरा था। सीए के बारे में लोग, और हर जगह पे, और एक ये जो भयानक वास्तव का और एक अंग है कि हिंदुओं को भावनिक रूप से भड़का के उनको अपनी तरफ खींचना है। असल में ग्राउंड पे उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, न सीए का निकला न फार्म बिल का निकला। अब तीसरी बात जो 370 का है, 370 पे हमने जैसे ही 370 हटाया है, 15 दिन या उसके इतने नजीक वाले काल में हमने वहां पे डोमिसाइल लागू किया है। जब स्टेटस अलग था तो डोमिसाइल की बात ही नहीं थी। डोमिसाइल लागू करने का मतलब ये रहा कि पिछले इतने सालों तक जो वहां की इकोलॉजी, जो वहां के लोग रचे बसे थे, वही आगे के 15 साल 2034 तक रहेंगे। ये क्या है? ये हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है। और इसका लाभार्थी कौन होने वाला था? 370 हटाया तो हमने ये सोचा था कि हिंदू होगा, और मोदी साहब ने तो इतना बढ़िया बता दिया है कि वो जो कश्मीर के ओबीसी है, जो कि मुसलमान है, उनको लाभ हो रहा है। मतलब ओबीसी में मुसलमान, ये तो पहले एक चमत्कृति है कि अगर आप मुसलमान हो गए तो आप ओबीसी को, अपने को ओबीसी न माने, और फिर भी आपको सहूलियतें चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री उनको वो सहूलियतें दे रहे हैं। और हिंदुत्व का क्या हो रहा है? वो अगर इस तरीके से पनप के बड़ा 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 होकर इस्लाम जा रहा है, वो ओबीसी है, वो ओबीसी से बढ़ेगा, उसका इस्लाम के ऊपर उसकी जो निष्ठा है उसको बरकरार रख के बढ़ेगा। तो वो इस्लाम जो हिंदुत्व को नहीं मानता है, राम को नहीं मानता है, किसी को नहीं मानता है, उसको वो सीख है, उसके बारे में मोदी चुपचाप है। ये अगर, और एक बात है कि इसमें अहित किसका हुआ? हिंदुओं का हुआ। जो हिंदू भोले भाले थे कि जो नौकरी के लिए गए,
आप अगर टूरिस्ट के हिंदू मूर्ख इसलिए है कि वो टूरिस्ट बन के जाता है और वहाँ पे पैसे बटोर के आता है, जो पैसे ज़कात के रूप से वापस आएंगे और हमारे ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पे बात यह है कि जो हिंदू अगर इन मतलब चलो 370 हट गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है आधार कार्ड से और उसको मारा जाता है। और उसके बाद में भी हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि मोदी जी जब वहाँ पे भाषण करने जाते हैं तो ये नहीं समझाते उनको कि आपके भाई है, आप उनको उनकी तरीके से बताएं, लेकिन और कार्य जब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से करना है तो बहुत कठोर रूप से करिए। ये कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने नहीं किया है। आगे देखते हैं, ये कानून पास करने की बात हो रही है, इसलिए मैं वहां पर मैं अयोध्या पे जाऊंगा क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया था उसमें। अभी जो 3 तलाक वाली बात है, हिंदुओं के साथ धोखा इसलिए कि हिंदू भावनाओं में आ जाता है। 3 तलाक से हिंदू का कोई ताल्लुक नहीं था, जैसे वक्फ के साथ हिंदू का कोई ताल्लुक नहीं था, उसमें 2 हिंदू मर गए। 3 तलाक वाला जो कानून था उसमें कोई मरा नहीं, लेकिन हिंदुओं के साथ धोखा भावनिक हो गया। असल में मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो खुश नहीं होते हैं, ये हमने देखा है, क्योंकि उनको ये दारुल हरब है। भले मोदी जी उनके लिए कुछ भी कहे, कुछ भी करें, ये बिल्कुल गांधी जी की याद दिलाते हैं मोदी जी। मतलब गांधी जी के बारे में, जब ये गांधी जी ने पूरा देश खलीफत आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए ऐसा कार्य किया लगभग, और जब वहां पे मोपड़े मर रहे थे, मोपड़ों के हाथों हिंदू मर रहे थे, अनन्वित अत्याचार हो रहे थे, तब भी चुप बैठे। आज वही हो रहा है। हमने दूसरा गांधी निर्माण करके उसको हिंदू हृदय सम्राट बोला था। ये क्या हो रहा है? हर बार मतलब जो कानून पास हो गया उस कानून के साथ हिंदू बहकावे में आ गया, उसके साथ भावनिक धोखा हो गया। या अगर कोई हिंदू इंथुजियाज्म में कुछ करता है और अगर मुसलमान उसको मार देता है तो मोदी जी चुपचाप है, मोदी उसको एक भी बात नहीं बताते हैं। और जबकि अखलाक भर गया तो इनके आंखों में आंसू आ गया था जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हो गए थे। उसके बाद में वहाँ पे जो मारकाट मची, हिंदू भाग के असम गए, ये सबको पता है। मोदी जी के मुंह से वो शब्द नहीं निकला, लेकिन उसके कुछ समय बाद में जब वहाँ पे एक किसी आपसी रंजिश होगी, कुछ होगा, जो एक 7-8 मुसलमान मर गए, तो मोदी जी ने उसका संज्ञान दिया था। ये सब क्या है? और अब चली बात मतलब कानून पास करने की। अब कानून जो कि प्रलंबित है कोर्ट में कि वो कोई सहूलियत है, जैसे मणिपुर की बात मैं कर रहा हूँ। मणिपुर में हाईकोर्ट ने जब ये बताया कि इनको भी आरक्षण मिलेगा, तो जो दंगे हुए, तो आरक्षण के लाभार्थी कौन थे? मैती थे, हिंदू थे। अनन्वित अत्याचार हुए और फिर भी हमारे गृह मंत्री कहते कि हम कुकी और मैती को सौहार्द रखने के लिए कहेंगे। अरे ये लाभार्थी था, इतने सालों से ये वंचित था, इसलिए ये लाभार्थी हो गया, तो उसकी तरफ से कुछ बोलिए। मोदी जी ने कहना था, इतने मतलब सालों तक ये जलता रहा है और मोदी जी चुपचाप है। एक बार विवाह गए, जैसे एक भी बार वो शाहीन बाग पे गए और इश्यू लटकता रहा हमारा। इससे होता यह है कि हिंदुओं का मनोबल खच्चीकरण होता है, और ये हिंदुओं ने सोचने की जरूरत है। आप सोचिए कि इसके बारे में आपको क्या लगता है, और आपके कमेंट्स, आपके विचार आप लिख भेजिए। धन्यवाद।